बिहार में अब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। बिहार में 3 आयोगों का गठन किया गया है, सवर्ण आयोग और वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। इन 3 आयोगों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 2025 के वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में कहिए आयोग का गठन कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मतलब जातिगत जो लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सवर्ण आयोग के सदस्य जय कृष्ण झा से हमने बात की, क्या कुछ कर रहे हैं पहले आपको वो सुनाते हैं। आयोग को गठन होना ही था। सरकार अपने रूटीन के अनुसार काम करती है और यह आयोग इसलिए महत्व का है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ता है। अनेक प्रकार के सब जातियों के लोगों का आयोग था। सवर्ण जाति का आयोग मुख्यमंत्री जी ने बनाया अपने कैबिनेट से पास करके। उनके पीछे मंशा है कि यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं तो उच्च जाति में, लेकिन उनका भी कैसे हम उत्थान कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आयोग बनाया। उसके लिए आयोग का गठन करके सदस्य को नियुक्त किया कि इस क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं और सबको साथ लेकर चलना, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ये मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार की देन है। चुनाव से पहले इस आयोग के गठन का जो मकसद है वो क्या है? देखिए, चुनाव से पहले आयोग का गठन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। आयोग है, उसके सदस्य को बनाना है और बनाने के पीछे हेतु यह है कि सरकार अपने रूटीन से काम करती है और हम 4 कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगाएंगे तो काम बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। दिख रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और जो समीकरण है जातियों का उसे गोलबंद करने की एक कामयाब कोशिश हो रही है। देखिए, ये तो सोचने वालों का है। हम तो कहते हैं हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम तो समाज को लेकर चलने की बात सोचते हैं, लेकिन और लोग कुछ अगर अर्थ लगाते हैं तो उसमें हमको लेना देना नहीं है। कोई पार्टी से मलाल थी उस समय? हमको कोई मलाल नहीं थी। हमको ये था, उनके प्रति भाव था कि ये जब अध्यक्ष बने तो पुराने कार्यकर्ताओं को खोज करके बुलाते हैं। अब देखते हैं ना, कोई उनको सम्मान करता है तो वही सम्मान, एक गमछा है, साधारण सी चीज़ है, वो गमछा लेकर एक कार्यकर्ता को सम्मानित करते हैं। ये उनकी विशेषता है। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को खोजा तो उनके स्वाभाविक है, उनका भाव ऐसा है तो उनसे जो भावपूर्ण मिलेगा लोग। हम तो पार्टी के काम में हैं ही, लेकिन ये आयोग कोई विशेष महत्व का नहीं है। महत्व भी इस बात का है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है कि हमने, जिसने पुराने लोगों ने जो काम किया, जिसने जीवन के 50 वर्ष 40 वर्ष 60 वर्ष लगाया, उनको भी पार्टी सम्मान दे, ये उनकी सोच है। पार्टी को फायदा होगा, पुराने कार्यकर्ता सबको लगेगा। कल मोदी जी ने भी परसों इसी विषय को लिया कि पार्टी में एक ही काम करो, वो है धैर्य रखो। हम गुजरात से हटाए गए और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और देश का प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने ये भी कहा कार्यकर्ताओं को सलाह दिया है कि परिवार और परिवारवाद से राजनीति का लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, कहा है, उचित कहा है। तो ये लागू नहीं, आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो उनके परिवार के लोग कार्यकर्ता बन के और वर्किंग में लगे हुए हैं, हम उनके ऊपर विचार करेंगे। वो पार्टी के नेता के बेटा है इसलिए नहीं करेंगे। अगर वो पार्टी को वर्किंग में लगे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। ये उनका कहना था। जैसा कि आपने साफ तरीके से सवर्ण आयोग के सदस्य जय कृष्ण झा की बातों को सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि स्वर्ण आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि पहले ये आयोग नहीं था। तमाम जातियों के आयोग हैं, लेकिन सवर्ण आयोग पहले से नहीं था, तो उसकी गठन होनी चाहिए। और वो सवर्ण जाति में जो अभी नीचे तबके के लोग हैं, सवर्ण आयोग में भी गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए ये आयोग बनाया गया है। और आने वाले चुनाव को देखकर नहीं, बल्कि ये कहिए कि पहले से इसकी डिमांड थी, तो ये आयोग उसी कारण बनाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।